नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में उत्पाद सिपाहियों की बहाली हुई स्थगित, बदलेगी नियमावली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में लगातार हो रही युवाओं की मौत पर संज्ञान लेते हुए अगले 3 दिनों के लिए बहाली प्रक्रिया स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। खबर है कि इसके साथ ही फ्यूचर की सभी बहालियों के लिए नियमावली में भी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मौत की घटनाओं पर दुख जताते हुए पीड़ित और शोकाकुल परिवारों को सरकार की ओर से सहायता पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि इस बीच सोमवार को भी सिपाही भर्ती दौड़ के क्रम में गिरकर बेहोश हुए पलामू के पांडु निवासी अभ्यर्थी 22 वर्षीय दीपक पासवान की रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब से सुबह 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की ओर से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में 5 सितंबर से फिर से सक्रिय हो सकता है मानसून। झारखंड में मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात, जी हां, असना चक्रवात पिछले 4 दिन से अरब सागर में बना हुआ था। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी के मध्य में बना निम्न दबाव अब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी से होकर विदर्भ की ओर बढ़ गया है। बता दें कि तूफान असना अपना मार्ग बदलते हुए ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अरब सागर में उठे चक्रवातीय तूफान असना का असर झारखंड में नहीं पड़ेगा। बता दें कि इससे झारखंड में सोमवार को भी हल्के बादल छाएंगे। वहीं मानसून 5 सितंबर से सक्रिय हो सकता है। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कुछ इलाकों में 5 और 6 सितंबर को बारिश हो सकती है। बता दें कि झारखंड में पिछले 3 दिन से मानसून कमज़ोर रहा है। बताते चले झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कुछ जगह पर बारिश हुई। झारखंड में 10 सितंबर के बाद हड़ताल पर जा सकते हैं पीडीएस डीलर। झारखंड में 25,000 पीडीएस डीलर 10 सितंबर के बाद तालाबंदी कर सकते हैं। बता दें कि अपनी 7 सूत्री मांगों को पूरा नहीं होने से नाराज झारखंड के 25,000 पीडीएस डीलर अब तालाबंदी कर सकते हैं। मीडिया की खबरों को माने तो विगत 30 जुलाई को खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल के साथ ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की झारखंड इकाई की एक बैठक हुई थी। बता दें कि इस बैठक में 7 सूत्री मांगों पर सहमति बनने के साथ इसे 1 माह में लागू करने की सहमति बनी। लेकिन इस बीच विभागीय सचिव का तबादला हो गया। उसके बाद से मामला पूरी तरह से अटका। जी हाँ, इससे नाराज फेडरेशन से जुड़े 25,000 डीलरों ने 10 सितंबर के बाद हड़ताल करने का फैसला किया है। झारखंड में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही है पैसा। सरकार श्री अन्न योजना के तहत मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को भी इसकी खेती से अच्छी कमाई हो रही है। मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। बता दें कि झारखंड में भी मोटे अनाज की खेती के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। झारखंड सरकार मिलेट्स की खेती के लिए उन किसानों को मदद दे रही है जिनके पास कम से कम 1 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ खेती के लिए ज़मीन है, जिस पर किसान मोटे अनाज की खेती करेंगे। डायबिटीज और मोटापा जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए मोटे अनाजों यानी मिलेट्स का चलन बढ़ गया है। इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में पोषक तत्व और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं। झारखंड कृषि विभाग की यह योजना झारखंड के किसानों के लिए
वर्ष 2023-24 से लेकर 2027-28 5 वर्षों तक के लिए लाई है। इस योजना के तहत झारखंड के सभी जिलों में किसानों को मोटे अनाज मिलेट्स की खेती पर अलग अलग सब्सिडी राशि और खेती के लिए फसलों के बीज तक उपलब्ध कराए जाएंगे। व्हाट्सएप का नीला गोला देगा टाइपिंग से आज़ादी। व्हाट्सएप दुनिया की सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। कंपनी लगातार नए फीचर्स पर काम करती है ताकि यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। इस समय व्हाट्सएप का नीला गोला फीचर काफ़ी चर्चा में है। नीला गोला यानी मेटा एआई आपके सवालों के जवाब देने और फ़ोटो तैयार करने जैसे कामों में काम आता है। जल्द ही यह फीचर आपको बार बार टाइपिंग से भी छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड एआई चैटबॉट के लिए वॉइस चैट फीचर पेश किए जाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि व्हाट्सएप के नए फीचर्स और अपडेट्स पर नज़र रखने वाले WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के मेटा एआई चैटबॉट के लिए वॉइस चैट सपोर्ट पेश किया जा सकता है। इससे आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले iOS बीटा वर्जन पर मेटा एआई के लिए वॉइस चैट मोड फीचर देखा गया था, जबकि हाल ही में इसे एंड्रॉयड बीटा पर भी देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के एंड्रॉयड बीटा 2.24.18 वर्जन पर मेटा एआई के लिए वॉइस चैट फीचर दिखा है। नए फीचर पर अभी काम चल रहा है, इसलिए कंपनी ने बीटा टेस्टर्स के लिए भी इस फीचर को रिलीज नहीं किया है। इसके अलावा कंपनी मेटा एआई पर आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने का ऑप्शन देने पर भी काम कर रही थी। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा वॉइस चैट मोड के साथ वॉइस शॉर्टकट दे सकती है। एक फ्लोटिंग एक्शन बटन दबाते ही यह फीचर काम करने लगेगा। वॉइस चैट मोड आपको मेटा एआई के साथ तेज़ और आसान तरीके से चैट करने की इजाज़त देगा। भारत में लगेगी एक और सेमीकंडक्टर यूनिट, देश की पहली चिप 2025 में बनेगी। भारत सरकार ने देश में एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। यह प्लांट गुजरात के साणंद में लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप साल 2025 के मध्य में बनने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान सोमवार को इस सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी मिल गई है। खबर है कि यह प्लांट काइनेस सेमीकॉन द्वारा लगाया जाएगा। इसे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार काइनेस सेमीकॉन इस सेमीकंडक्टर प्लांट पर लगभग 3,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का दावा है कि वह अपने प्लांट से रोजाना 60 लाख चिप बना सकेगी। इस प्लांट में बनने वाले चिप इंडस्ट्रियल, ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फ़ोन समेत कई जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए प्रोग्राम 21 दिसंबर 2021 को शुरू किया था। यह प्रोग्राम लगभग 76,000 करोड़ रुपए का है। चक्रवाती तूफान असना का प्रकोप, 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान असना के उत्तर पश्चिम अरब सागर के ऊपर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है, जो संभवतः उसी क्षेत्र में एक अवसाद में बदल सकता है। पश्चिम मध्य अरब सागर और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र की स्थिति अशांत रहने की उम्मीद है। सुबह तक मध्य अरब सागर में हवा की गति 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसमें 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। इस बीच गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मछुआरों को इन खतरनाक स्थितियों के कारण 2 सितंबर तक उत्तर पश्चिमी अरब सागर और उससे सटे पश्चिम मध्य अरब सागर में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं तूफान के चलते मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 2 सितंबर को उत्तरी तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं विदर्भ में अधिकांश इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं, जबकि कुछ इलाकों पर
भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह मराठवाड़ा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी अधिकांश इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है।